नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी वर्णिका का दूसरा अध्याय ढहते विश्वास कहानी के टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आ जाए तो दोस्तों आपको इस तरह से लिखना है। लिखना क्या है? लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रधान पात्र है जो उड़ीसा में दलई बांध के निकट के गांव में रहती है। लक्ष्मी को 4 संतानें थी, 2 बेटे और 2 बेटियां। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके लक्ष्मी को जो कुछ भेजता है उससे गुजारा ना होने की वजह से लक्ष्मी गांव के तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके अर्थात छोटे मोटे काम करके जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरी कर लिया करती है। इस प्रकार उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। दोस्तों, आपको बोला गया है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। कैसे? तो आपको लिखना है दोस्तों, कहानी के आधार पर पता चलता है कि उड़ीसा का जनजीवन कभी तूफान तो कभी बाढ़ कभी तूफान तो कभी सूखा तो कभी बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप के कारण यहाँ का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों का बना बनाया संसार पल भर में बिगड़ जाता है। यह जो पता चलता है दोस्तों कहानी के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। कहानी में जो है बाढ़ जो आता है उसको अपने शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है दोस्तों? लिखना है, प्रस्तुत कहानी में आए हुए बाढ़ का चित्र बड़ा ही त्रासदीपूर्ण है। देवी नदी के बांध के निकट या नीचे लक्ष्मी का गांव था। लगातार वर्षा हो रही थी, नदी का पानी बढ़ रहा था, बांध टूटने का खतरा दिखाई दे रहा था। तो बांध को बचाने के लिए लोग रात दिन काम कर रहे थे। उस पर भी बांध टूट जाता है जब माँ अपने बच्चे से अलग हो जाती है और जब लोगों की बचाओ बचाओ के शब्द सुनाई पड़ते हैं और कोई कुछ ना कर पाता है तो दिल रो पड़ता है। ऐसे दृश्यों को देखने के बाद लोग भगवान को याद करते हैं। कोई मदद करने वाला ना मिले तो भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास है। इस कहानी में प्राकृतिक प्रकोप का वर्णन किया गया है। लोग भगवान पर विश्वास करके पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जीवन सुखमय हो, किंतु लेकिन लोगों को कभी सूखा और कभी बाढ़ का सामना करना पड़े तो काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। ऐसी घटनाओं को देखकर लोगों का विश्वास भगवान पर से उठ जाता है। लोगों का विश्वास भगवान पर से उठ जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर
व्यक्तित्व पर विचार करें। यानी लक्ष्मी का व्यक्तित्व कैसा था, इस पर आपको विचार करने के लिए बोला गया है। तो इसका आंसर लिखना है दोस्तों। लक्ष्मी ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की प्रमुख पात्रा है या प्रधान पात्रा है। वह एक गरीब औरत थी। वह साहसी और दयावान थी। लक्ष्मी कुशल गृहिणी और मेहनती भी थी। अपने परिवार की देखरेख अच्छे तरीके से करती थी। अपने बच्चों का ध्यान रखती थी और सामाजिक कार्यों के लिए बच्चों को भेजती थी। कौन? लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? लिखें। यानी दोस्तों, बाढ़ और सूखा के कारण बिहार का भी जनजीवन जो है काफ़ी प्रभावित रहा है। आपकी सोच के अनुसार क्या लगता है, वही आपको लिखने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे, बिहार हमारा राज्य है। बिहार हमारा राज्य है। यहाँ का जनजीवन भी बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक प्रकोप से बराबर प्रभावित होता रहा है। बिहार में लगभग प्रत्येक साल बाढ़ आती है। काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। जिस प्रकार 2007 में बांध टूट गया था, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो गया था। 1976 ईस्वी में मध्य बिहार में बाढ़ आया और 1986 ईस्वी में बाढ़ आया और 1977 में सुखाड़। इस तरह हम देखते हैं कि बिहार में बाढ़ प्रत्येक साल किसी न किसी हिस्से में जरूर आती है। बिहार के विकास के लिए सुखाड़ और बाढ़ से निजात होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि नदियों को आपस में जोड़ा जाए ताकि इससे निजात मिल सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। यह कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। यानी ढहते विश्वास कहानी का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करें। तो इसका कैसे लिखना है दोस्तों, समझिए। ढहते विश्वास कहानी के लेखक सातकोड़ी होता जी हैं। ढहते विश्वास कहानी के लेखक सातकोड़ी होता जी हैं। इस कहानी में उन्होंने मानवीय मूल्यों का सफल अंकन किया है। उड़ीसा के लोगों का जनजीवन प्रायः बाढ़ और सूखा के कारण काफ़ी प्रभावित रहा है। इस कहानी में भी इन आपदाओं से प्रभावित लोगों की जीवन शैली की चर्चा की गई है। लक्ष्मी नाम की औरत, जिसका पति कलकत्ता में नौकरी करता है, भेजे गए पैसे से गुजारा नहीं होने के कारण लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करके किसी भी तरह जीवन यापन करती है। लगातार वर्षा होने के कारण नदी का बांध टूट जाता है। बाढ़ की विकरालता जनजीवन को निःशेष करने लगती है। लक्ष्मी अपनी संतान के साथ ऊंचे टीले की ओर दौड़ती है। देखते देखते पानी उसके गर्दन तक पहुंच जाता है। किसी तरह बरगद के पेड़ पर आश्रय पाती है। उसका आत्मविश्वास उठने लगता है। साड़ी के आधे भाग से वह अपने शरीर को बांध लेती है। कुछ देर बाद वह अचेत हो जाती है, यानी बेहोश हो जाती है। चेतना आते ही वह अपने छोटे बेटे को ढूंढने लगती है। टहनियों के बीच फंसे एक बच्चे को उठा लेती है। वह बच्चा उसका नहीं है, फिर भी उसे अपने स्तन से लगा लेती है। उस समय लक्ष्मी के मन में केवल ममता था। इस कहानी के द्वारा लेखक ने मानवीय मूल्यों को उद्घाटित किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना ढहते विश्वास कहानी के टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप दोस्तों पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखे हैं
यदि वह आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद दोस्तों।